तो यार होता है। जुबान दराजों की जुबान खींच लेता हूँ मैं। सारा जोर मुझ जैसी लाचार लड़की पे चलता है। एक मामूली से इंसान ने यावर मिर्जा की खुदाई में हलचल मचा दी। जुबान दराज हो गई हो तुम। किस जुर्म में? कानून को हाथ में लेने के जुर्म में। ये क्या फिल्म चल रही है? सर इस लड़की का क्या करना है सर? मार दे इसको। सबसे पहले तू अंदर जाएगा। क्यों? ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सालार को वदीमा का कुछ ना कुछ तो सुराग मिल ही चुका है। वो अपनी बीवी को लेकर बहुत परेशान था। इस वजह से अब जब वो उसको वदीमा के बारे में कुछ पता चला, क्योंकि जिन लोगों ने वदीमा को किडनैप किया था उन लोगों पर सालार का शक आ जाएगा, क्योंकि वो छत पर उन लोगों को देखेगा कि वो एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे होंगे। उधर सालार जब गेट फलांग कर अंदर जाएगा तो वो देखेगा कि वो लोग उस लड़की को डरा धमका रहे होंगे। सालार ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाएगा और उसे बहुत गुस्सा आएगा। उन लोगों से सालार इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा अपनी बीवी को लेकर, जिसकी वजह से वो उस औरत का नाम ले जिसके पास सालार की बीवी यानी वदीमा को भेजा गया था। नसीबा सालार को बेहोश करके सड़क पर फेंकवा देगी, जिसकी वजह से सालार को अब यकीन हो चुका है कि मेरी बीवी इन्हीं लोगों के पास है। इसलिए अब वो यही चाहेगा कि वो अपनी बीवी का सुराग इन लोगों से निकलवा सके, लेकिन वो इससे बातचीत भी नहीं करेंगे। नसीबा की रेपुटेशन वहाँ पर अब ऐसी बन चुकी है कि हर कोई उसकी इज्जत करता है। वहाँ पर किसी को भी ये इल्म नहीं है कि ये लड़कियों की सप्लाई करने का काम करती है। उधर मिर्ज़ा साहब को बहुत डर लगेगा कि जब उधर वो किसान का बेटा उस पे हमला करेगा और वहाँ पर सारे मुलाजिम जो कि मिर्ज़ा की हवेली में होंगे उसको देखकर चौकन्ना हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो चाहेगा कि मिर्ज़ा को जल्द अज जल्द अपने अंजाम तक पहुँचा सके, क्योंकि मिर्ज़ा ने उसके माँ बाप को मार दिया था। लेकिन अब वो चाहता है कि वो अपने माँ बाप का बदला उससे ले और उसे भी मार दे। ये बातें वदीमा सुन लेगी। मिर्ज़ा वदीमा के पास आकर उस पर जुल्म सितम करेगा और उसको बातें सुनाएगा। तो सालार की बीवी वदीमा उसे कहेगी कि तुम्हारा बस मेरे ऊपर ही चलता है। एक किसान का बेटा जिसको तू मारना चाहता है और मार नहीं सकता, उस पर तेरा जोर नहीं चलता, उससे तू इतना डरता है। तुम्हारा जोर बस मजबूर और लाचार लोगों पर चलता है, जिस पर मिर्ज़ा को बहुत गुस्सा आएगा। तो वो वदीमा उसे कहेगी, ठीक कह रही हूँ मैं, क्योंकि सच कड़वा होता है, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आया। दूसरी जानिब पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाकर सालार एफआईआर कटवाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर खुद ही उसके ऊपर ही रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे और पुलिस सालार से कहेगी कि तुमने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया है, ये सब कानून का काम होता है। दरअसल वो कराची वाली सारी बात बताएगा तो पुलिस इंस्पेक्टर उल्टा सालार के ऊपर ही केस थोपने की कोशिश करेगा। लेकिन सालार पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ पैसे देकर जब नसीमा के ऊपर एफआईआर कटवाएगा तो नसीबा को अपने फ़िक्र पड़ जाएगी कि बात अब सालार तक पहुंच चुकी है, कि सालार को पता चल चुका है कि नसीबा के पास ही उसकी बीवी है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी। उधर जब किसान का बेटा मिर्ज़ा साहब पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से वदीमा भी उसका भरपूर साथ देगी और हो सकता है कि वदीमा घर से भागने की कोशिश करे, जिस पर वो किसान का बेटा उसको सपोर्ट करेगा। उधर जब वो मिर्ज़ा साहब पर अटैक होगा तो वो मलार जब मिर्ज़ा साहब पर अटैक करेगा तो मिर्ज़ा काफ़ी ज़ख्मी हो जाएगा। तो मिर्ज़ा साहब के पास आदमी आकर मिर्ज़ा को प्रोटेक्ट कर लेंगे। उस वजह से वदीमा जब उनके साथ ही होगी, मिर्ज़ा साहब का आदमी बोलेगा मलार का क्या करना है, तो इस पर मिर्ज़ा साहब बोलेगा मलार का तो बाद में, पहले इस लड़की को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दो। लेकिन वो लड़की यानी वदीमा के ऊपर बंदूक ताने ही होंगे, तब वो किसान का बेटा आकर वदीमा को प्रोटेक्ट कर लेगा और हो सकता है वो मलार मिर्ज़ा साहब को मार ही डाले। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।